जैसे अपन ने वहाँ देखा था ना, पोली नेट हाउस देखा था। हाँ, तो ये भी एक तरह से प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में एक और टाइप होता है, इसको बोलते हैं पॉली हाउस। उसको नेट हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस पर केवल नेट चढ़ी होती है। इसको पॉली हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पर पॉलीथीन चढ़ी होती है। लेकिन ये पॉलीथीन इतनी महंगी, मतलब इसमें जो है ना 5 लेयर होती है, अलग 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 लेयर होती है, अपने को दिखेगी नहीं, लेकिन ये 5 लेयर की पॉलीथीन होती है। इसमें क्या होता है कि इस पॉलीथीन चढ़ाने का सबसे मेन फायदा ये होता है कि इसमें यूवी रेज अंदर नहीं आती है। यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी किरणों का नाम सुना है? वो पराबैंगनी किरणें अंदर नहीं आती है। उससे क्या है कि नुकसान नहीं होता फसल में। अब जैसे वहाँ हमने जो फायदे देखे थे, वो सारे के सारे फायदे यहाँ तो है ही सही, इसमें 2-3 और फायदे हैं। एक, इसमें अपन टेम्परेचर भी मेंटेन कर सकते हैं। आप जो देख रहे हो उधर फैन दिख रहे होंगे, पंखे, बड़े बड़े पंखे दिख रहे होंगे, आप देखो, और इधर दिख रहे पेड़, इसको बोलते हैं फैन एंड पेड पॉली हाउस। मतलब इसमें क्या है कि पानी गिरता है इनों में, ठीक है, और उधर पंखे चलते हैं तो ये हवा को यूं खींचते हैं, तो इधर से अंदर से नमी आ जाती है अंदर, तो जैसे हाँ, तो ठंडक हो जाती है। तो जैसे गर्मियों में टेम्परेचर चला जाता है 40, 42, 45 चला जाता है, क्योंकि अपने जैसे आपके निवाड़ी में 45 चला जाता होगा, है ना? 48 तक हो गया। हाँ, तो उस समय इसकी जरूरत पड़ती है। तो फैन पेड़ चला दो ना, तो जैसे क्या होता है कि इसमें मॉइस्चर, नमी हो जाएगी, तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, यानी कि 32, 35, 36 तक आ जाएगा। 32, 35, 36 नॉर्मल सारी फसलों की जरूरी होता है ना? तो एक तो ये, उससे ज़्यादा फायदा उसमें ये हो गया। एक और इसमें एडवांटेज ये होता है कि उसमें तो क्या है कि जैसे कुछ बीमारियां अंदर चली जाती है, जैसे कुछ कीड़े होते हैं बिल्कुल बारीक, और इसमें क्या होता है कि जो ये नीचे की तरफ है ना, ये बिल्कुल है ना, इसमें नीचे 40 मेश का नेट लगाया जाता है। वो जैसे आगे देखो, पूरी नेट हटा के थोड़ा नीचे में 40 मेश का नेट लगा हुआ है। मतलब हवा तो आएगी, अंदर जाएगी, लेकिन उसे कीड़े नहीं अंदर आ पाएंगे। उसमें के बारीक कीड़े, जैसे माहू जो रहता है ना, माहू हो गया, थ्रिप्स हो गया, या रस चूसक कीड़े जितने भी होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं, वो अंदर आ जाते हैं उसमें, नेट हाउस में। इसमें वो भी नहीं आ पाते। तो इसमें केवल एक ही समस्या आती है, फंगस की समस्या आती है। बाकी कीड़ों की इसमें कोई समस्या नहीं आती। एक इसमें केवल मकड़ी की समस्या आती है, क्योंकि मकड़ी और बारीक होती है, वो अंदर आ जाती है। तो इसमें मकड़ियों की समस्या आती है एक तो वो एक आध स्प्रे में कंट्रोल हो जाती है। और बाकी जो है ये इसमें एडवांटेज है, उससे ज़्यादा फायदा है इसमें। अभी इसका जो स्ट्रक्चर है ये उससे महंगा होता है। इसकी जो कॉस्ट होती है वो 1250 रुपये स्क्वायर मीटर मांगती है गवर्नमेंट। मतलब 1 स्क्वायर मीटर का आप बनाओगे तो 1250 रुपये, यानी कि अगर 10 आरी का बनाया अपन ने तो 12,50,000 का वो बनेगा ये स्ट्रक्चर। उसमें से आधा पैसा गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। इसमें एक सादा वाला भी आता है जिसमें ये फैन पेड नहीं लगा होता है। ये जो सिस्टम लगा ना, उधर फैन लगे इधर पेड लगा, ये सिस्टम नहीं होता, और बस खाली ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये रहता है। वो इससे कम बनता है, वो लगभग 950 का रहता है उसमें, 950 रुपये स्क्वायर मीटर। तो ये उससे ज़्यादा इसमें फ़ायदा रहता है। इसमें जो मेन फसलें होती है, यूँ नहीं कि आपने कुछ भी लगा दिया इसमें, मतलब इसकी जो अंदर फसलें होती है, खीरा लगता है एक इसमें, है ना? खीरे की अलग वेराइटी आती है, उसको बोलते हैं पार्थिनो कार्पिक खीरा। पार्थिनो, जैसे एक खीरा तो अपन जो बाहर लगाते हैं, खुले में लगाते हैं जैसे, है ना, उसमें तो क्या है कि मक्खी आती है, परागण करती है, उसके बाद खीरा लगता है। अगर मक्खी नहीं आएगी, परागण नहीं होगा तो खीरा ही नहीं लगेगा। इसके अंदर जो खीरा लगता है ना, उसका एक बीज 7 रुपये का आता है। एक बीज 7 रुपये का आता है, केवल एक बीज 7 रुपये का आता है। इतना महंगा बीज आता है। मतलब आप एक पैकेट लाओगे ना तो 20,000 का पैकेट आएगा, बस इतना महंगा पैकेट आता है उसका। तो उसमें क्या सिस्टम रहता है कि उसमें वो पोलिनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो मक्खी आएगी, इधर से पराग लेगी, उधर ले जाएगी, वो सिस्टम इसमें नहीं रहता। इसमें ऑटोमेटिक फल बन जाता है। जो फूल बनेगा वही फूल उसमें फल में बदल जाएगा। तो इसमें जो मुख्य फसल होती है, एक तो खीरा लगाते हैं, एक अपन शिमला मिर्च लगाते हैं, और एक टमाटर लगाते हैं। सब्जियों में केवल ये 3 ही फसलें जो मेन इसके अंदर लगाई जाती है अपने भारत में। बाकी विदेशों में तो और बहुत सारी फसलें हैं, केल है, ब्रोकली है वगैरह, बहुत सारी रहती है, लेकिन अपने भारत में 3 ही फसलों पे मुख्यतः खेती होती है। फूलों में अगर अपन देखें तो फूलों में तो बहुत सारा ऑप्शन है। जरबेरा है, कार्नेशन है, ऑर्किड है, और ये अपने लिली भी लगा सकते हैं। बहुत सारी जगह लिली भी लगाते हैं ठंडे प्रदेश। जरबेरा कौन का है? जरबेरा बाल्टी में रखो तो दिखा। अच्छा, वो ये जरबेरा क्या होता है कि ये जैसे जो जितने भी कट फ्लावर होते हैं ना, जैसे कट फ्लावर का मतलब बोलते हैं, जैसे एक तो सादा फ्लावर तोड़ते हैं अपन, कट फ्लावर उसको बोलते हैं, जिसमें फूल के साथ में आप डंडी भी तोड़ो तो उसको कट फ्लावर बोलते हैं। तो ये जो कट फ्लावर जितने भी होते हैं ना, जैसे गुलाब का कट फ्लावर हो गया, या जरबेरा हो गया, या कार्नेशन हो गया, ये क्या है कि गुलदस्तों में काम आते हैं। जो बड़े शहरों में जैसे गुलदस्ते हो गए, या जो वो वहाँ पे काम आता है, अपने लोकल में नहीं काम दिखेगा। अगर मार्केट मिल गया आपको तो बहुत अच्छा है। जैसे गुलाब की खेती होती है ना, गुलाब में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट है।
तो ये स्ट्रक्चर है, और कोई किसी को कुछ पूछना हो तो अपन घूम लेते हैं पहले, फिर लास्ट में आपको जो पूछना हो वो पूछना, ठीक है। वैसे इसमें भी है तो वही फसलें तो वही है, बस मेन तो स्ट्रक्चर दिखाना था आपको, बाकी फसलें तो वही इन्होंने आम रखा हुआ है, उधर में वो कुछ